दोस्तों जय श्री महाकाल। मीडिया आप देख रहे हैं गोकुल डेयरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त राकेश पाटीदार शेरपुर। साथियों आज की हमारी विजिट है जावरा के पास में बाराखेड़ा के पास स्थित फार्म पर हम पहुंचे हैं। गिर गाय का फार्म है और जो युवा साथी जैविक खेती करना चाहते हैं, अब जैविक खेती करना चाहते हैं तो साथियों उसमें रासायनिक खाद और दवाई का तो उपयोग होगा नहीं, तो फिर कैसे खेती संभव होगी। अगर आपको जैविक खेती करना है तो लगभग आपको जैविक खेती करने के लिए देसी गाय रखना पड़ेगा और देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से जो दवाई बनती है उससे आप जैविक खेती को सुचारू रूप से चला सकते हैं। आइए आगे फार्म आपको दिखा देता हूं, उसके बाद फार्म के ओनर से बात करेंगे और लगभग जो ब्रीडिंग पर काम करते हैं, कितने वर्ष इनको अनुभव है, वो सारी जानकारी इससे लेते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। पुरुषोत्तम जसानी, कहाँ के रहने? पाटीदार जी। मूलतः गुजरात का हूँ रहने वाला, मगर जावरा में 45 साल हो गया है। 45 साल हो गए। और जब गिर गाय पर आप काम करते हैं लगभग आपको कितने वर्ष हो गए? ये 8वां साल चल रहा है। 8वां साल। तो जो गिर गाय की आपने शुरुआत करी थी वो यहीं से खरीदी लोकल या गुजरात से लेकर आए थे? नहीं, गुजरात से 2 गाय 2 बच्चे और एक नंदी लेके आए थे। गुजरात से? लगभग क्या दाम की खरीदी होगी उस समय की? उस टाइम पे नंदी लिया था 3 लाख में। 3 लाख। वो 2-2 लाख की गाय आई थी, 2 मतलब ब्रीडिंग के ऊपर? ब्रीडिंग के ऊपर ही। और अभी लगभग अपने फार्म पर कितने जानवर हैं? अभी फार्म पे 28 है आज की तारीख में। 28 जानवर। हाँ। तो ब्रीडिंग पर काम करते हैं, दूध पर भी काम करते हैं? ब्रीडिंग और दूध पे और घी पे तो कोई विशेष वो नहीं है जोर, अपना मेन ब्रीडिंग पे ही है अपना। मेन आप ब्रीड तैयार करते हो। उसके बाद जो उसमें बच जाता है हो जाता है। हाँ। तो जब आपने गाय की शुरुआत करी थी तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा आपको? हाँ, सामना तो दिक्कत आई थी क्योंकि बाहर से आएगी, अलग स्टेट से आएगी, गुजरात से आएगी, तो यहाँ इनका खाना पीना क्लाइमेट सब थोड़ा फर्क पड़ता है। थोड़ी तकलीफ पड़ती है, मगर अब सेट हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। और आपका उस समय नया अनुभव होगा? हाँ, वैसे तो हम खास गुजरात का हूँ मैं, तो आपको प्रॉपर तो कैसे अनुभव होगा? प्रॉपर अनुभव था कि हाँ ये जानवर को कैसे रखना अपने को। आगे आइए फार्म की गाय दिखा देते हैं। तो लगभग जो शुरुआत में जो आपके पास 2 गायें थी, हाँ, आज है या नहीं है वो गाय? आज एक सीता है जी। पहले वो गाय हम लोग दिखा देते हैं। हाँ। आ जाओ। ये वाली? नहीं, आगे। अच्छा सर, अभी फार्म में सारे जानवर अपने जो गाय है गौ माता आपने बांध कर रखी है, हाँ। तो सारी खुली रहती है कि बंधी हुई रहती है? सुबह 8 बजे निकल जाती पूरे बाड़े में। अब अभी अपने मिल्किंग के टाइम पे आती है, अंदर लेते हैं 4 बजे के बाद। ये सबसे फर्स्ट? हाँ, ये सीता है। ये सीता सबसे पहली गाय। एक गीता थी, वो गीता एक्सपायर हो गई है। वो गीता की बच्ची है अभी रूपा। और ये लगभग कितनी बार अपने यहाँ पे ब्याह चुकी है? ये 4थी बार। तो ये जितने भी यहाँ बछड़े और गायें दिख रही है, हाँ। ये सारी खरीदी हुई कि इनसे ब्रीड तैयार करी हुई है? कुछ खरीदी हुई, कुछ इनसे भी ब्रीडिंग हुई है सब पूरी। अपनी गांव में सबसे ज्यादा मिल्किंग वाली गाय कौन सी है? मिल्किंग वाली एक तो सीता जी, फिर ये शक्ति, ये वाली। हाँ। सबका आपने नाम भी रख रखा है? हाँ, सबका नाम है, सबकी बर्थडे है जी, और माँ कौन है, बाप कौन है, पूरी पेडिग्री बना के रखना पड़ता है। रिकॉर्ड रखते हो ना? हाँ। फिर ये मालिनी है जी, ये रूपा है आगे। रूपा वो किसकी बछड़ी सबसे आगे वाली? वो सीता की, गीता की, जो पहले से एक्सपायर हो गई। वो गीता की पहली वाली गाय आई थी ना, गीता की बछड़ी थी वो। अब उसका 4था जनरेशन है जी। उसने राधा दी, राधिका दी, रुद्र दिया और अभी राखी आई। ये चौथा वो जो बछड़ी है ना, काफी खूबसूरत बछड़ी है। कितने दिन की लगभग हो गई होगी ये? राखी के दिन आई 16 तारीख। अच्छा, इसका नाम भी आपने? हाँ, राखी रखा है। तो लगभग अभी मिल्किंग में कितनी गाय है? अभी मिल्किंग में एक रूपा है जी, मालिनी है, सीता है और कृष्णा। अच्छा, मैंने गिर के बारे में सुना था कि इनको मास्टाइटिस जो थनैले की शिकायत होती है, हाँ, ज्यादा होती है क्या? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ तो कोई थनैला की आज तक शिकायत आई नहीं है। यो मेंटेनेंस जो रख रखा अगर आप सही रखेंगे, सही रखो तो कोई फार्म रखेंगे तो दिक्कत नहीं। अक्सर फीड में जैसे आप क्या क्या खिलाते हैं? फीड के अंदर हम तो एक तो पतंजलि का खल आता है वो देते हैं जी, और इसके बावजूद मसूर का बगदा आता है, मसूर का भूसा, सोयाबीन और गेहूं का बगदा खिलाते ही नहीं हम। और फीडिंग में जैसे मिनरल मिक्सचर वगैरह? हाँ, मिनरल मिक्सचर आता है। और जैसे आपको जो बछड़ियाँ दिखाई दे रही, हाँ, लगभग उम्र में कितनी होगी ये? ये इनका हो गया है 4 साल की है। ये 4 साल की? हाँ। अभी प्रेग्नेंट हो गई? हाँ, ये प्रेग्नेंट है अभी। और प्रेग्नेंट आप कैसे कराते? सीमन से, बुल से? नहीं, बुल से। बुल रख रखा हमारा निजी बुल है। पहले सनी था, इसके बाद श्रवण आया, श्रवण के बाद आएगा अभी भूदेव आएगा, भूदेव के बाद शिव आएगा। ये अपने तैयार कर रहे हैं? हाँ, ये पूरी नस्ल अलग अलग रहेगी। तो ये पूरा रिकॉर्डेड तैयार करते हैं आप? हाँ, ये रिकॉर्डेड तैयार। ये भावनगर ब्रीड है ये। हाँ। तो ये जैसे ब्रीड भी आप तैयार करते हो तो ब्रीड भी आप सेल करते हो? हाँ,
ब्रीड जैसे अभी ये सेल, ये इससे अभी प्रेग्नेंट होने वाली नहीं हुई अभी? नहीं, अभी इसके नहीं, ये तो 3 साल के बाद ही इनको तैयार करेंगे। तो अभी अगर ये कोई जैसे ब्रीड के ऊपर जो काम करना चाहता है, खरीदना चाहता है, एवरेज क्या कीमत रखी है आपने इनकी? कीमत एवरेज तो ये मेरा आया 5 लाख का। 5 लाख का? हाँ, अच्छा, आपने गुजरात बाहर से खरीदा है? गुजरात से खरीदा है। ये अपना घर का है, शक्ति का। जी। हाँ, और एक श्रवण है, वो भी 11 महीने का लाए थे, वो भी खरीदा हुआ है? वो भी खरीदा एक बार हुआ है। आइए, वो भी दिखा देते हैं। ये मीरा है, ये नंदिनी है, ये सुभद्रा है, ये राधा है। सबका नाम बिल्कुल आपको बराबर याद रहता है? बिल्कुल। मैं तो इतनी देर में भूल ही जाता हूँ। ये बुल जो अपने तैयार कर रखा हाँ, है? ये बुल है श्रवण। ये कितने महीने का होगा? श्रवण ये हो गया 5.5-6 साल का। इसके अभी प्रेग्नेंट है इनसे जी। और एक इनका बच्चा आया है। इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड क्या रहेगा? इनकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड है 20 लीटर। 20 लीटर पर डे का? हाँ, पर डे का। और इसके फादर का रिकॉर्ड भी होगा आपके पास? हाँ, फादर का रिकॉर्ड भी है। मदर फादर दोनों रिकॉर्ड करके आप पूनम करके इनके फादर था जी। उसकी ब्लड लाइन है पूरी। ये भावनगर वाली है ना? हाँ। प्योर ब्रीड में। और लगभग ये जो बछड़ियाँ हैं बीच में जो लाइन की, ये तो इधर बड़ी बछड़ियाँ है दिख रही है। हाँ, ये बड़ी बछड़िया है। ये सारी बड़ी है। हाँ, तो ये भी छोटी है सब। प्रेग्नेंट हो गई बाकी है? नहीं, ये बाकी है अभी। ये बाकी है ना? तो लगभग ये कितने महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है? ये 3 साल के बाद ही प्रेग्नेंट करते हैं हम। जैसे अब ये जैसे बछड़ी 2.5 दिखाई साल में आ दी। जाती है। हाँ, पान पे आएगी, मगर 2.5 साल में करते नहीं हम लोग। यही नहीं करते, हाँ। क्रॉस नहीं कर रहे थे लगभग? क्रॉस नहीं करेंगे, 3 साल के बाद ही क्रॉस करते हैं। उसका कारण? इसका कारण कि इनकी पेडिग्री सही चलेगी आगे, दूध की मिल्किंग जो है वो लंबा लिटरेचर चलेगा इसका। जो उम्र में जो पक्की इनका शरीर की जो बनावट पूरी हो जाती है तो मिल्किंग पे अच्छी रहेगी। कच्ची उम्र में अगर क्रॉस हो जाएगी तो फिर इस प्रकार की बछड़ी आप सेल करते हैं क्या? हाँ, बछड़ी अभी हम अभी भी नहीं दे रहे, हम गाय सेल करते हैं। गाय अभी आप ब्रीडिंग पे काम? एक ही परिवार की जो हमारे पास ज्यादा हो जाएगी ना जी, वो हम सेल करते रहेंगे। और ये जो बीच में जो बछड़ियाँ दिख रही है, हाँ, अब कुछ जैसे ये बछड़ा भी है, हाँ, ये बछड़ा है। तो इसको भी आप ब्रीडिंग के लिए तैयार करेंगे डायरेक्ट सेल करेंगे? नहीं, ये सेल करेंगे डायरेक्ट। ये तो हम सोच रहे हैं एक जावरा गौशाला में देना है, एक तालीदाना में देना है। अच्छा, गौशाला में आप फ्री कॉस्ट फ्री सेवा में दे दोगे? ताकि यहाँ की नस्ल सुधर जाएगी। और जैसे ये जो बछड़ी दिखाई दे रही है, ये लगभग कितने महीने की होगी? ये हो गया इनको 12 ने 15 महीने। 15 महीने लगभग। ये सारी ब्रीडिंग के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ये भी बछड़ी ये जैसे बछड़ी है, ये इनकी माँ लाल है, रेड कलर है, मगर ये प्योर सफ़ेद हुई। फिर हमने पूरी गुजरात में इसकी जानकारी निकाली तो इनकी परदादी आज की तारीख में अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में आज भी? आज की, वो सफ़ेद है पूरी, वो डीएनए इसके अंदर मिल गया, इसीलिए सफ़ेद है। हाँ, ये क्या मनुष्य की तरह 7 पीढ़ी तक इनका भी डीएनए उतरता है। डीएनए है ना? हाँ, बहुत सारे सोचते हैं, मैंने भी देखा है कि जैसे माँ लाल है, बुल भी उसका, पिता भी उसका लाल है, और बच्चे अलग कलर के पैदा हो तो जाते वो हैं। आगे का डीएनए इसमें आ जाता है। एक ये जो बुल दिखा रहे हैं, हाँ, बछड़ा, ये भी आपको गौशाला में सेल करना है? हाँ, नहीं, ये अमर जाएगा, ये सेल में जाएगा। सेल पे? क्योंकि ये काबरा है ना, इनकी कीमत ज़्यादा रहती है। अच्छा, ये इस कलर में? हाँ, तो ये कहाँ सेल, ये कितनी उम्र में लगभग सेल होगा? ये अभी 2 साल 2.5 साल के बाद ही देंगे हम, थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद। तो लगभग ये पहला रिजल्ट है श्रवण का। श्रवण का बच्चा हाँ, है? श्रवण का पहला बच्चा है। और इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड, किसका बच्चा है मदर इसकी? इसकी मदर है सीता। सीता का बछड़ा है। तो लगभग क्या एवरेज में सेल रहेगा ये 1.25 लाख 1.5 लाख। इतना महंगा खरीद पाते हैं लोग? हाँ, ले लेते हैं। जो ब्रीडिंग पर जो काम करते हैं वो ले जाएंगे सब। ये साथियों, आगे मैं इनका कुछ बाड़ा भी आपको दिखा देता हूँ। इनके घूमने के लिए क्या क्या व्यवस्था बना रखी है आपने? ये पूरा बाड़ा बना रखा है, ये पूरा सामने? हाँ, कच्चा है पूरा? हाँ, पूरा कच्चा है। गुदेव, जैसे इसमें कीचड़ फैला हुआ है तो इनमें कोई समस्या नहीं आती? नहीं, कोई बारिश की समस्या वजह नहीं थोड़ा आती। रहता है। वो तो ऐसे ही नेचुरल में रखते हैं। सामने नेपियर घास है जी, ये जो ब्राजील से मंगाई है। ब्राजील की मंगाई हुई? हाँ, ये बिना कांटे की है, इसमें जुआर और गन्ने का कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा, तो वहाँ से आपने इसकी पौध मंगवाई थी? हाँ, गुजरात आया था और गुजरात से मेरे पास आया। अभी ठीक है। ये नर्सरी पूरा तैयारी कर रहे हैं हम। नर्सरी इसमें काय की लगाई? ये पौधे तैयार करेंगे, छोटे छोटे पौधे तो सब। आप जैविक खाद भी बनाते हैं? हाँ, जैविक खाद भी बनाते हैं। तो जैविक घर पे सेल यहीं उपयोग करते हैं, सेल भी करते हैं? नहीं, सेल भी करते हैं और गार्डन में ही उपयोग करते हैं। गार्डन में, जैसा भैया का काम है। हाँ, गार्डन का मकान के आसपास जो भी गार्डन लेवल होता है, और बड़ी बड़ी होटल है, मॉल है, उसके अंदर गार्डन बनाते हैं। अंदर और बाहर जो गार्डन का सेट है, हाँ, वो करते हैं। मैंने कहीं पे उनका एड देखा था। हाँ जी। ये पूरा गोबर पड़ा है, वर्मी कंपोस्ट बना के आपने जो कर रखा है वो तैयार कर रखा है। और आपको तो वैसे पूरा अनुभव डेयरी फार्म का हो गया,
पर नए जो किसान डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं, जो जैविक खेती करना चाहते हैं, जिन लोगों को गिर गाय का शौक है, तो उनको उनके लिए कुछ आप बताइए टिप्स, क्या कर सकते हैं मार्गदर्शन के लिए? नहीं, उसके लिए तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आजकल क्या लोगों की आदत पड़ गई है, एक तो पेस्टिसाइड और डीएपी यूरिया, उससे अपनी ज़मीन तो पूरी बंजर होती जा रही है। मगर मेहनत करेगा तो घर के अंदर 2 गौ, 1-2 गाय रखे, बेल रखे, बेल नहीं वो तो गाय तो रखे घर के अंदर, और घर की खेती 1-2 बीघे से चालू करे, जैविक बनाना। अपना घर का साग सब्जी है और अनाज है, इतना उत्पादन हो जाए, इतनी ज़मीन के अंदर भी जैविक चालू करे तो आगे आने वाला भविष्य किसानों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जैविक खेती की शुरुआत करें तो कम से कम देसी गाय से शुरुआत करनी है। देसी गाय से। तो देसी में सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी जिससे शुरुआत कर सकते हैं? देसी के अंदर एक तो सबसे पहले गिर, कांकरेज, थारपरकर, साहिवाल और पुंगूर, ये 5-6 नस्ल है ओरिजिनल। गुजरात तो जैसे मेन गुजरात की गिर और कांकरेज कच्छ की है, और अभी राजस्थान में भी काफ़ी हो गई है। हाँ, गुजरात और राजस्थान में लगभग सारी नस्लें देसी मिल जाएगी। हाँ, देसी मिल जाएगी। तो लगभग गाय खरीद के शुरुआत करें या फिर बछड़ा लेकर आए तो सेट करने में दिक्कत नहीं होगी? नहीं, बच्चे लेके आओ तो भी कोई तकलीफ नहीं है, और गाय लेके आओ तो कोई तकलीफ नहीं, बस इनकी निगरानी अपने को खास ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान है बस। बाकी क्लाइमेट में कोई तकलीफ नहीं है, ये रफ एंड टफ है, इसको धूप भी कितनी भी लगेगी तो कोई तकलीफ नहीं है। जैसा आप फार्म में दिखा सकते हैं, बिना किसी पंखे के, बिना जो प्राकृतिक जो नेचुरल जो हवा नेचुरल है, वही नेचुरल है, इसलिए ऊंचाई इनकी दी, हाइट दी है। कुछ आगे मैंने आपका कमरा भी देखा है, एक बार वो दिखा देते हैं। जो जिस तरीके से आप जैविक खेती करते हैं, प्रकृति के हिसाब से जुड़े हुए हैं, तो आपने जैसा ये रहने के लिए जो मकान या जो अपनी व्यवस्था बना रखी है, वो भी गाय के गोबर और गोमूत्र से आपने तैयार किया हुआ है। आगे आइए साथियों, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। फीडिंग का एक बार दिखा दीजिए, फीड में क्या क्या? हाँ, फीड के अंदर फीडिंग में सारा आप मिला के भर रखा है इसमें। हाँ, ये सारा मिक्स कपासिया, खल, और एक ये पतंजलि का आता है जी, ये मिल्क वाली के लिए खास है जी, दूध के लिए। तो फीडिंग में जो आप देते हैं, गला कर देते हैं, सूखा देते हैं? नहीं, ये सूखा देते हैं। ये साथियों, जो मैंने कमरा में पिछली बार भी एक बार लॉकडाउन के समय देख गया हूँ, और पूरा इसको गाय के गोबर और गोमूत्र से इसको तैयार किया गया है। हाँ। और जैसा प्रकृति के अनुरूप इसको बनाया गया है, और यहाँ बैठने पर भी मन को काफ़ी शांति मिलती है। इस कमरे में आने के बाद ही एक अलग अनुभव होता है। हाँ, चाहे आप कितने भी तनाव में रहे, हाँ, टेंशन में रहे, पर अगर इस प्रकार के कमरे में अगर आप आकर बैठते हैं तो आपका जो मनोबल है वो पूरा चेंज हो जाता है। अच्छा, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, ठंड में ठंड नहीं लगेगी, ना? हाँ। जैसे कि गोबर से तो आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और सेल करते हैं। हाँ। और दूध से क्या बनाते हैं? घी भी बनाते हैं क्या? दूध से दूध और घी बनाते हैं। तो जैसे दूध आपका जाता है, क्या रेट में सेल करते हैं? दूध हमारा है 100 रुपये लीटर। 100 रुपये लीटर। और घी है 3000 रुपये किलो। तो घी सर आपका महंगा है, कारण क्या है इसका? कारण है कि इसमें जड़ी बूटी इसको खिलाते हैं, और ओरिजिनल प्योर देसी है, किसी प्रकार की मिलावट नहीं, कोई मिलावट। और गोमूत्र जो रहता है उसका, गौमूत्र भी हम सेल करते हैं 20 रुपये लीटर का। ये जो आपका साथ में दिखा देता हूँ, और एक बार पास से भी दिखा देता हूँ, इसमें सारा गिर गाय का गोमूत्र है। ये आप क्या रेट में सेल करते हैं? 20 रुपये लीटर। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।